हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे स्टॉक मार्केट की प्राइस को ऊपर और नीचे कौन करता है? यदि नहीं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे एक बैंक, एक इंश्योरेंस कंपनी हमारे स्टॉक मार्केट को चलाती हैं। हमारा इंडियन मार्केट में 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल 8.5 करोड़ ट्रेडर ही रजिस्टर्ड हैं। हमारे इंडियन मार्केट का टोटल मार्केट कैप 335 लाख करोड़ है। इस 335 लाख करोड़ में दो टाइप के ट्रेडर का योगदान है। पहले हैं रिटेल ट्रेडर, दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर आप और हम हैं, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, जो कि लगभग 8.5 करोड़ के आसपास हैं। 335 लाख करोड़ की मार्केट में इनका योगदान 50% होता है। जो टोटल रिटेल ट्रेडर है, उन्होंने मार्केट में लगभग 170 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं। एक अकेले रिटेल ट्रेडर के पास बहुत कम पैसा होता है, क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर है वो 8.5 करोड़ हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रेडर एवरेज 20 लाख रुपए मार्केट में लेकर जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर के पास 1 लाख रुपए से कम ही पैसा मिलेगा। ऐसे में जो रिटेल ट्रेडर है वो 1 रुपये से लेकर लगभग 100 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ये ह्यूज फंड कंपनियां होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इंडिया में मोस्टली 6 तरह की ह्यूज फंड कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। पहली है इंडोमेंट फंड कंपनी, जो हमारे इंडिया में लगभग 2000 के आसपास है। दूसरे हैं कॉमर्शियल बैंक, जो हमारे इंडिया में लगभग 91 के आसपास हैं। तीसरे हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां, जो हमारे इंडिया में लगभग 44 हैं। चौथे हैं हैज फंड कंपनियां, जो हमारे इंडिया में लगभग 1148 के आसपास है। पांचवी है पेंशन फंड कंपनियां, जो हमारे इंडिया में लगभग 10 हैं। छठी है इंश्योरेंस कंपनियां, जो हमारे इंडिया में लगभग 57 के आसपास है। 335 लाख करोड़ की मार्केट में इनका योगदान भी 50% होता है। इन्होंने भी लगभग 170 लाख करोड़ रुपए मार्केट में लगा रखे हैं। अब चूंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है, वो मार्केट में कुछ ही है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 होंगे। ऐसे में देखा जाए तो एक एक कंपनी 100 करोड़ रुपए से ऊपर का फंड स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रही है। कुछ कंपनियां या बैंक तो 1 लाख करोड़ रुपए भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। जनवरी 2023 में सेबी ने कहा था कि 95% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, जबकि केवल 5% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल है। इस 5% में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आते हैं और कुछ रिटेल ट्रेडर आते हैं जो हमेशा ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं, जबकि बाकी के 95% रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉस करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि एक बायर को सेलर की ज़रूरत पड़ती है और एक सेलर को एक बायर की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक बाइंग ऑर्डर को एक सेलिंग ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है और एक सेलिंग ऑर्डर को एक बाइंग ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है। हमने पीछे पढ़ा था कि ऑर्डर 3 तरह के होते हैं: मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब जब कोई बायर कोई चीज़ बाय करता है तो उसे सेल ऑर्डर चाहिए, तो ये सेल ऑर्डर इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। या तो सेल का मार्केट ऑर्डर होगा, या सेल का लिमिट ऑर्डर होगा, या सेल का स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। इसी तरह जब कोई सेलर कोई चीज़ सेल करता है तो उसे बाय ऑर्डर चाहिए, तो ये बाय ऑर्डर इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। या तो बाय का मार्केट ऑर्डर होगा, या बाय का लिमिट ऑर्डर होगा, या बाय का स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। अब चूंकि रिटेल ट्रेडर की संख्या 8.5 करोड़ है, जबकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की संख्या लगभग 4000 के आसपास है। एक अकेला रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में ऑर्डर लगाता है तो उसका ऑर्डर साइज 1 रुपये से 100 करोड़ रुपए के बीच ही होता है, जबकि एक अकेला इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में ऑर्डर लगाता है तो उसका ऑर्डर साइज 100 करोड़ रुपए से भी अधिक होता है। ऐसे में जब कोई रिटेल ट्रेडर मार्केट में बाय करने जाता है तो उसे सेल ऑर्डर आसानी से मिल जाते हैं, और सेल करने जाता है तो उसे बाय ऑर्डर आसानी से मिल जाते हैं और इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है।
क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो ही इन रिटेल ट्रेडर को अपोजिट ऑर्डर प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में बाय और सेल करने जाता है तो इनको एक साथ अपोजिट ऑर्डर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं। ऐसे में इनको अपोजिट ऑर्डर देने वाले कोई नहीं होते हैं। इसी वजह से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मार्केट में अपने ऑर्डर थोड़े थोड़े डालते हैं, तब जाके उनके सारे ऑर्डर फील होते हैं। जब इन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए अपोजिट ऑर्डर की ज़रूरत होती है, तब ये इन्हीं रिटेल ट्रेडर को लालच देकर अपने अपोजिट लेकर जाते हैं और उन्हीं के अपोजिट ऑर्डर से अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एसबीआई बैंक को बाय करना है तो ऐसे में उसको सेल ऑर्डर चाहिए, तो ऐसे में वह मार्केट में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि रिटेल ट्रेडर को लगे कि प्राइस अब नीचे जाएगा, तो ऐसे में रिटेल ट्रेडर सेल करेगा और इन्हीं सेल ऑर्डर से एसबीआई बैंक अपने बाय ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर लेगा। इसी तरीके से दोनों तरह के ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर को फंसाता है, इसी को बाजार की भाषा में ट्रैप करना कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हमेशा रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं। इसी तरह से बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी, म्यूचुअल फंड कंपनी इत्यादि इस पूरे स्टॉक मार्केट को अपने हिसाब से चलाते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि वे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रिटेल ट्रेडर को फंसाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि इस वीडियो में आपको कौन सी बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई। यदि आप बताते हैं तो मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।